दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीक जो मैंने एनालिसिस दिए, उन एनालिसिस में मैंने जो आपको टारगेट्स दिए थे वो 3400 और 3450 दिए थे, जो कि दोनों के दोनों प्रॉपर हिट हुए हैं। ठीक है, 3450 तो मार्केट राउंड अबाउट नहीं गई, लेकिन 3447 तक मार्केट जो है मूव कर गई। मैंने एंट्री लेवल ये वाले पॉइंट बताया था और मार्केट ने जस्ट मस किया, मतलब टच किया और मार्केट यहीं से प्रॉपर उड़ी है। मार्केट ड्रॉ डाउन में नहीं गई, ठीक है, नेगेटिव गई नहीं है, मार्केट डायरेक्ट ही इस लेवल से यहाँ से उड़ी है। और मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था कि आप 1H या 4H की कंफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अग्रेसिवली, लाजिम बात है, थोड़ा बड़ा मूव है, थोड़ा बड़ा एसएल है, तो इसमें टेंशन होती है, बंदे का लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मैंने एक इंगल्फिंग पैटर्न, प्रॉपर लिक्विडिटी हंटिंग वाला मैंने आपको पढ़ाया था कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4H में आपके पास यहाँ पे बनी थी ये वाली, ठीक है, और इसी लेवल से फर्स्ट एंट्री बनी थी। सेकंड एंट्री जो है यहाँ मैंने ली हुई थी, ठीक है, जो कि मेरी एक अच्छी एंट्री ली है। ठीक है, और दोनों एंट्रीज़ ने एक अच्छा प्रॉफिट गेन करवाया है। 3400 फर्स्ट लेवल था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3404 का टारगेट सेट किया हुआ और यहाँ 3442 का टारगेट मैंने सेकंड टच किया। ठीक है, तो अब न्यू वीक के न्यू एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीक की प्रोडिक्शन करते हैं। देखते हैं मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक किस डायरेक्शन में अच्छा प्रॉफिट गेन करवा सकती है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, मंथली तो ऑलरेडी मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि 3500 का लेवल है हमारे पास, एक हाई लिक्विडिटी लेवल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने प्रीवियस वीक के एनालिसिस में बताई थी कि हम जब वीकली एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले ये प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो ऊपर की डायरेक्शन में बनना चाहिए या नीचे की डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस वीक की जो एनालिसिस की उसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है ये ऊपर की डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग अप होगी और ये बुलिश कैंडल होगी, और वही प्रेडिक्ट हुई और जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वैसी की वैसी कैंडल ही क्लोज हुई है। अब अगर नेक्स्ट वीक के एनालिसिस देखें तो हमारे पास एक बहुत हाई लिक्विडिटी लेवल जो है अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि राउंड अबाउट ये बनता है। ठीक है, बल्कि ये ऑलमोस्ट हंट हो गया है, लेकिन इससे अप वाला अभी तक मौजूद है। ठीक है, ये वाला ये राउंड अबाउट जो 3500 ही समझ लें, $1-2 कम है, किसी पे पूरा 3500, किसी पे $1 कम है, किसी पे $2 कम है। ठीक है, तो ओवरऑल 3500 ही समझें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वीकली लेवल के ऊपर आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है बुलिश का, यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। तो यहाँ भी एक लेवल लगाना बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ भी हम एक लेवल लगा लेते हैं। ठीक है, हमारा लेवल जो है इस लेवल से लेकर ये लो भी लगा लें इस ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ तक। ये अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में यही सिचुएशन हमारे सामने आई है। लेकिन यहाँ आप ये ना समझें कि यहाँ जस्ट हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ हमारे पास एक ट्रेंड का भी ऑर्डर ब्लॉक है, जिसे आप कह सकते हो मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, जिसका ट्रेंड में इस्तेमाल होता है, मतलब अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश में बुलिश मूव ही ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज़ हो जाता है, जिसे हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। मिटिगेशन इसलिए कहते हैं कि ऑलरेडी मिटिगेट भी होता है, लेकिन ये वर्किंग फिर भी एक अच्छे मोमेंटम में करता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये भी है, मौजूद है, सही है। और इसी लेवल के ऊपर आपके पास यहाँ पे हिडन एफईजी भी मौजूद है। ठीक है, आपके पास इस लेवल के ऊपर ही ना बहुत सारे साइंस मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास ये जो लास्ट सेलिंग मूव आया था, इसके ऊपर मार्केट ने एक अच्छी वीकली क्लोजिंग भी की हुई है। मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ही रहकर आपको ये चीज़ें डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि एक ही जगह पे रहते हुए आपको कितने सारे साइंस एक साथ यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें होंगी क्लियर। अब आप बढ़ेंगे सीधा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ लगाना चाहूँगा। मैं इस लेवल के ऊपर भी, ये जो एक सिंगल कैंडल है, इस लेवल के ऊपर भी एक लेवल लगाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई ना कोई एक अच्छा साइन मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में बढ़ते हैं। ठीक है,
डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही एंटर हुई है तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट मूव की, या इंगल्फिंग पैटर्न भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे साइन है वो ये साइन है कि मार्केट ने यहाँ पे एक हिडन एफईजी, मतलब जैसे इन्वर्जन एफईजी कह सकते हो। हिडन इसलिए कहा, मैं नाम ले लेता हूँ कि यार एफईजी के आगे टाइप्स हैं, मैं टाइप्स को नहीं बताता, बस सिंपल एक नाम ले लेता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ है। अगर आपको एफईजी नहीं पता या एफईजी को ट्रेड करना नहीं आता तो भाई उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है, 20 मिनट की है, लेकिन सिर्फ आप वो वॉच कर लें और बाकी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं आता, स्ट्रक्चर नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ आप वो भी वॉच कर लें तो आप डेली बेस पे अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। उसके अलावा मैंने गोल्ड की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी अपलोड की है, आप उससे भी वॉच कर सकते हो। डेली बेसिस पे 3-4 सिग्नल बनते हैं, 5 बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली मतलब 80 to 90% विनिंग रेशो है, और ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट जो है वहाँ पे गेन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पर भी मैंने प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। ये सब वीडियोस के लिंक मौजूद होंगे, आप लाजमी वॉच करें, ठीक है। गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी और एफईजी की तो मस्ट वॉच करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है इन्वर्जन एफईजी मौजूद है, ठीक है, और ये ऑलरेडी वर्क कर चुका है, लेकिन ये फेल अब की कैंडल से हुआ है, ना किसी पिछली कैंडल से हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक बार तो वर्क कर चुका है क्योंकि इसी लेवल के ऊपर जो है वर्किंग आ चुकी है, ठीक है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे इस वीकली लेवल को ज़रा टच कर लूँ, ये वीकली लेवल मेरा ख़राब हो गया, यहाँ पे था, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में कोई साइन ढूंढते हैं, यहाँ तक हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, कोई हमें कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, अगर आपने एफईजी वीडियोस वॉच कर लिए तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट और समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे जब कोई मार्केट ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट किसी अच्छे एफईजी को क्रिएट करते हुए कर रही होती है तो मार्केट का वो सपोर्ट जब बिकम रेजिस्टेंस वाला जो लेवल होता है वो एक अच्छा काम करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रही थी, तो अभी हमारे पास ये क्या काम करेगी, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो अभी हमारे पास ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। ये आपके पास एक लेवल बन गया, ठीक है, जो कि आपके पास इंतहाई ट्रेडेबल लेवल है, जहाँ पे मार्केट आए और आप 4H, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है ना, 4H आप देख सकते हो, उसके अलावा 1H भी देख सकते हो, लेकिन 4H हाई रिकमेंडेड है। आप 4H को ज़्यादा डीपली वॉच करें तो 4H में काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो अच्छी ट्रेड के लिए मिलेंगी, ठीक है। जहाँ आपको मार्केट मिल जाए, ठीक है, जहाँ आपको मार्केट मिल जाए वेल एंड गुड, यहाँ से आप जो है वो ट्रेड देख सकते हो, जो कि राउंड अबाउट इतना बड़ा लेवल नहीं है, ठीक है। 3407 से लेकर 3400 तक का लेवल है, ठीक है। आप इस लेवल के अंदर रहते हुए आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो, जो कि आपके लिए ज़्यादा ट्रेडेबल जोन भी है, ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी भी है। हाई प्रोबेबिलिटी में क्यों कहा, क्योंकि मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने जब डेली टाइम फ्रेम में आते हुए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लिया, तो जिसकी वजह से ये साइन आपके पास मौजूद है कि भाई इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ से एक इंस्टेंट मूव दिया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जब एक लेवल से इंस्टेंट मूव देते हैं, ठीक है, तो वहीं पे अगेन मूव लाजमी देते हैं, क्योंकि वो अपने ऑर्डर्स जो उन्होंने अगेंस्ट लगाए होते हैं ट्रैप के लिए, उनको वो निकालने 0-0 ड्रा डाउन पे निकालने ज़रूर आते हैं। तो अगर जहाँ वो अपने ऑर्डर्स को निकालने आएंगे तो आपको ज़रूर साथ उठा के भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी डायरेक्शन बाइंग की रहेगी, और ये हमारे पास जो 3400 से ले 3407 जो है 3407 से लेकर 3400 का जो लेवल है, 3407 से लेकर जो 3400 का लेवल है, ये आपके लिए एक अच्छा ट्रेडेबल लेवल है। आप इस लेवल से बाइंग देखोगे, इससे पहले बाइंग नहीं देखोगे, ये आपने याद रखना है कि इससे पहले बाइंग नहीं वॉच करनी। इस लेवल के अंदर 4H की कन्फर्मेशन मिले, ठीक है। 4H की कैसी कन्फर्मेशन कि आपको इस तरह का, जैसे ये और ये, इन दोनों कैंडल्स को देख लो एक बार, ठीक है, इस तरह की इंगल्फिंग पैटर्न जिसमें प्रीवियस कैंडल का लो मस्ट हंट होना चाहिए, इस तरह की बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको 4H का मिले तो आप बाइंग देख सकते हो, इंस्टेंट बाइंग देख सकते हो। और अपने इस जो प्रीवियस कैंडल होती है, ठीक है, सेलिंग कैंडल, आप इसका जोन मार्क करके इसके नीचे आप सिंपल स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। एक ही टाइम फ्रेम में अंदर रहते हुए, मतलब ये नहीं आप समझिए कि 4H से हम 15 में जाएंगे, ऐसा नहीं, 4H के अंदर ही रहते हुए आप जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और रिफाइन के लिए 4H भी वॉच कर लेते हैं, ठीक है। 4H में आएंगे
अच्छा, 4H में जब हम आते हैं तो यहीं पे इसी लेवल के ऊपर अगर आप देखो, जो कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम से निकाल के दिया है, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 साइन हैं जो जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बॉटम में अगर आप देखो तो आपके पास कोई एक अच्छा साइन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस लेवल के ऊपर आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि ये भी आपके पास ऑटो ब्लॉक अनटच पड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ये जो पेन है इसका जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे ऐसे प्रॉपर मार्क करेंगे तो अनटच है, ठीक है। ये भी आपके लिए मौजूद है। तो ओवरऑल मेन चीज़ कि यहाँ इसी लेवल के ऊपर ही आपको अच्छी बाइंग नज़र आ सकती है। उसके अलावा नीचे वाले लेवल्स ऑलमोस्ट टैप हैं, और ये आपके पास नीचे वाला लेवल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम नहीं करता, ठीक है, तो आपके पास 3300 जो कि बहुत डाउन है। पॉसिबिलिटी आप अगर 100 में से मैं आपको कहूँ कि पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 100 में से 10% चांसेस हैं कि 3327 से लेकर 3335 तक का लेवल जो ट्रेड के लिए यहाँ पर मार्केट आए। 100 में से 10% चांसेस कि मार्केट इधर तक का है। अदरवाइज़ मार्केट वहीं टॉप से ही उड़ना चाहेगी, अगर नहीं उड़ती थोड़ा सा नीचे इस लेवल से भी उड़ना चाहेगी, जो कि राउंड अबाउट 3378 का है। क्योंकि मैं यहाँ जोन्स क्यों नहीं मार्क कर रहा, मैं जोन्स जो बनते हैं वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन जो लेवल्स बनते हैं वो लेवल्स डायरेक्ट कह रहा हूँ कि भाई 3378 का लेवल है, मार्केट इसको टैप करती है, तो यहाँ पर 4H का कोई एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है, तो यहाँ से भी आप इंस्टेंट बाइंग कर सकते हो। क्योंकि जोन जो बनेगा वो 4H से बनेगा, ठीक है। एक एरिया जो है बड़े हाई टाइम फ्रेम का एरिया, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी टॉप पे एक एरिया था और एक बॉटम पे एरिया बना है, ठीक है। टॉप पे जो एरिया बना है वो 3400 से लेकर 3407 का है, और बॉटम पे 4H के अकॉर्डिंग जो एरिया बना है वो 3327 से 3335 का है। ये दो जोन हैं जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है। टॉप वाला सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, वहाँ 90% आप कह सकते हो, और नीचे वाले जोन को 10% कह सकते हो, क्योंकि मार्केट के यहाँ आने के चांसेस बहुत कम है। बेशक मार्केट डेली बेसिस पे अच्छे मूव देती है, 30-30, 35-35 डॉलर, कई बार $100 भी घूम जाती है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं मार्केट इस लेवल के ऊपर आए, ठीक है। तो आपको 3407 से लेकर 3327 तक का जितना एरिया है, यहाँ कहीं भी बुलिश एंगल्फिंग 4H की मिले, जिस तरह मैंने बताई है उस तरह की मिले, तो आप इंस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हो, ठीक है। इस लेवल के बताने का और रीज़न भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मेन रीज़न ये भी है कि मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर जब शिफ्ट किया तो उसके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, तो इस वजह से भी मैं इसी लेवल को ज़्यादा डिफाइन कर रहा हूँ। मे भी मार्केट जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को हंट करे, तब भी मार्केट इसी लेवल को ट्रेड करना चाहेगी, जहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, जब मोस्टली रिटेलर या प्राइस एक्शन ट्रेडर जब सोचते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो उसी टाइम मार्केट जो है इंस्टेंटली अप साइड पे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा वेज है, ये पूरा वेज है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेज आपको इतनी जल्दी देगा। वेज अपने टारगेट से फेक आउट करने के बाद, जो कि ऊपर वाले टारगेट्स हैं उनको हंट करने के बाद ऑलमोस्ट एक बड़े मूव्स के साथ गिरेगा, ठीक है, बहुत बड़े मूव्स के साथ गिरेगा। इसलिए अपने 3500 के लेवल्स को वॉच करें, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीक बाइंग नज़र आए, बुलिश इंगल्फिंग नज़र है 4H की, तो वेल एंड गुड ट्रेड करो। अदरवाइज़ अगर आपको नज़र नहीं आती तो सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक मार्केट $100 क्यों ना गिर जाए, ठीक है। याद रखें कि ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, ठीक है। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे आपको नुकसान होगा, कई बार प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन वो एक स्टिल चीज़ नहीं है कि आपके पास परमानेंट रहती रहे, ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि कई बार ऐसे होता है कि आपका माइंड इस तरह का सेट हो जाता है कि आप बार बार अगेंस्ट ट्रेड कर करके अपना जो बना बनाया प्रॉफिट होता है वो भी उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने ट्रेड्स प्लान करनी है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। सिंपल आपने एक्सेंस ब्रोकर ज्वाइन करना है, ठीक है, और इसमें डिपॉजिट करना है तो आपको फ्री में अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।